Hello students, welcome to all. I am Nandini ma'am and today I am discussing the antiviral drugs part 4. आज हम antiviral drugs का part 4 पढ़ते हैं. So let's get started. आज जो हम बात करेंगे तो किस ड्रग के बारे में, कौन सा, जो हमारा रेट्रोवायरस है, उससे जो अगर हमें इन्फेक्शन हुआ है तो एज अ एंटी रेट्रोवायरस ड्रग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं. Aim of a anti-HIV therapy, it is cause the maximal suppression of a viral replication of the maximal period of the time that is the possible. हमारी एम क्या होता है एंटी HIV थेरेपी का, जो कि कॉज करती है मैक्सिमल सप्रेशन को वायरस के रेप्लिकेशन में मैक्सिमल पीरियड टाइम दैट इज़ द पॉसिबल. मतलब कि वायरस के रेप्लिकेशन में जो भी टाइम हमारा लग रहा होता है, तो हम जो अपनी एंटी रेट्रोवायरल का ड्रग या एंटी HIV थेरेपी देते हैं उसका यही होता है कि जो वायरस के रेप्लिकेशन में जो ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको हम सप्रेस कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिड्यूस कर सकें. Antiretrovirus drugs are always used in the combination. At least 3 drug and regimen have to change the over time due to the development of the resistance. अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये याद रखने वाली होती है कि जो भी हम अपनी एज अ एंटी रेट्रोवायरस ड्रग यूज़ कर रहे हैं उन्हें कभी सिंगल नहीं दिया जाता. जब भी हम अपनी एंटीवायरल की ड्रग की थेरेपी के लिए एंटी रेट्रोवायरस ड्रग यूज़ करते हैं तो कम से कम 3 ड्रग के कॉम्बिनेशन में उसे हम थेरेपी में यूज़ करते हैं, कभी भी सिंगल डोज नहीं देते. और डोज के रेजिमेंट को टाइम टू टाइम चेंज भी कर दिया जाता है. वो ज़रूरी होता है क्योंकि ये ड्रग क्या करती है, अगर हम काफ़ी लॉन्ग टर्म तक इसका यूज़ करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जा कर के रजिस्टिविटी डेवलप कर देगी. इसका ये रीज़न होता है कि हम ड्रग थेरेपी को टाइम से चेंज करते जाते हैं. लाइफ लॉन्ग थेरेपी इज़ रिक्वायर्ड. अब डिज़ीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए लाइफ लॉन्ग मतलब इसकी थेरेपी जो होती है वो चलती है, मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म तक इस थेरेपी का यूज़ होता रहता है. सो अब हम देखते हैं जो अपनी एंटी रेट्रोवायरस ड्रग यूज़ कर रहे हैं क्या है. कीमोकाइनेटिक रिसेप्टार, इट इज़ द होस्ट सेल विच इज़ प्रोवाइड द अनक्रोरेज फॉर द सरफेस द प्रोटीन ऑफ द वायरस. जो हमारी कीमोकाइनेटिक रिसेप्टार्स होते हैं होस्ट सेल के, जो कि प्रोवाइड करते हैं अनक्रोरेज ऑफ द सरफेस प्रोटीन की वायरस पे द फ्यूजन ऑफ द वायरल इन्वेल्व द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड CD4 cells of which is the HIV and DNA enter the cell. जब हमारे वायरस के इन्वेलप का इन्फ्यूजन हो रहा होता है, क्योंकि जो भी हमारा वायरस होता है वो होस्ट सेल में डेवलप तो करता है और अपने आसपास चारों तरफ एक एनवेलप या एक होल सा बना लेता है, एक कैप्सिड फॉर्म कर लेता है ताकि वो उसे बाहरी की चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सके. एक आवरण सा होता है. तो जब हम अपनी ये ड्रग लेते हैं तो जो वायरल का इन्फ्यूजन हो रहा होता है तो उस एनवेलप में विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन CD4 सेल में ये पेनिट्रेट कर जाते हैं इफ़ेक्ट करने के लिए. एंड HIV RNA इंटर द सेल, या जो भी HIV एंड RNA होता है उस सेल के अंदर ये इंटर कर जाते हैं. HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विच इज़ द ट्रांसक्रिप्ट द HIV RNA टू द प्रोवायरल DNA. जो हमारे HIV के रिजर्व ट्रांसक्रिप्ट स्टेज होते हैं वो क्या करते हैं, विच इज़ ट्रांसक्रिप्ट, वो ट्रांसक्रिप्ट करते हैं HIV RNA एंड प्रोवायरल DNA में. एंड HIV इंटीग्रेज जो होते हैं वो वायरल एंजाइम ऑफ द इंटीग्रेट द प्रोवायरल DNA ऑफ द होस्ट सेल. जो होस्ट सेल होते हैं उस पर जा कर के जो हमारे DNA एंड HIV के वायरस होते हैं उसके जो एंजाइम्स होते हैं उस पर इंटीग्रेट कर जाते हैं. HIV प्रोटीएज which is cleave of the large virus directed the polyprotein and the function of the viral protein. अब इसके अलावा न्यूक्लियोसाइड रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स, जो कि हमारी ज़िडोविडिन ड्रग एक्ट कर रही है. तो ज़िडोविडिन क्या करेगी, इट इज़ अ थाइअमाइडिन एनालॉन, मतलब कि ये एक थाइअमाइडिन का एनालॉग होता है जो कि एजिडोथाइअमाइड एंड पॉलीप्रोटाइप NRTI से बना हुआ होता है. उसका एक हमारी थाइमिडीन जो ड्रग है उसका एक एनालॉग होता है. आफ्टर द फॉस्फोराइलेशन इन ऑफ द होस्ट सेल, यानी कि जब हमारा फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है होस्ट सेल में तो ज़िडोविडिन ड्रग हमारी बॉडी में जाती है. ट्राईफॉस्फेट सेलेक्टिव इनहिबिट द वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और जो वायरस का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है उसमें क्या करेगी,
जो हमारा डीएनए का पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, उसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को होने से रोकेगी, मतलब इनहिबिट कर देगी। सिंगल स्ट्रैंड वायरस डीएनए ड्रग होती है, सिंगल स्ट्रैंड वायरस डीएनए एंड द वायरस डायरेक्टेड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड जो इनहिबिट द जिनोविडिन एंड ट्राइफॉस्फेट। जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस आरएनए होता है, जो वायरस डायरेक्टली हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पे करेगा और इनहिबिट कर देती है जिनोविडिन ट्राइफॉस्फेट के प्रोसेस को, और जो डबल स्ट्रैंड प्रोवायरल डीएनए हमारा होता है हो जाता है। और इसके बाद हम अपने फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करें तो जो हमारी फार्माकोकाइनेटिक है ज़ीरोविडिन की, अगर हम इसे ओरल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं हमारी बॉडी में, तो ये हमारी ओरली जो है वो अच्छे से रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है, और उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 65% तक हमें देखने को मिलती है। इट इज़ द क्विकली क्लियर द हेपेटिक ग्लूकोक्यूरिनाइडेशन, जो हमारे मतलब क्विकली क्लियर्ड बाय द हेपेटिक ग्लूकोक्यूरिनाइडेशन में, एंड जो इसका टी हाफ है वो 15 से 20% तक का हमें देखने को मिलता है। अनचेंज ड्रग अलॉन्ग विद द मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट इन अ यूरिन, ये हमारी बॉडी में 65% तक अपनी इफिकेसी या बायो अवेलेबिलिटी शो करती है, और हमारी क्विकली क्लियर्ड हो जाती है। जो हमारे हेपेटिक में ग्लूकोरिनाइडेशन हो रहा है तो वो क्विकली क्लियर हो जाता है, और जो टी हाफ इसका 15 से 20% तक देखने को मिलता है। हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज भी हो जाती है अच्छे से, और अनचेंज फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ अ यूरिन हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ये 30% अपनी बाइंडिंग शो करती है, और जो इसका CHF लेवल है वो हमारा 50% तक हमें प्लाज्मा में देखने को मिल सकता है। इट्स कॉल्ड द पेप्टाइड एंड फाउंड इन एमिल। ये क्या करती है कि अगर जो भी प्रेगनेंसी की कंडीशन में अगर कोई इसे लेता है तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके चली जाती है, और इसका एक्सक्रीशन जो है वो मिल्क में भी होता है। जो हमारी मदर्स होती हैं जो फीड करती हैं, और उन्होंने अगर इस ड्रग को खाया है और तो कहीं ना कहीं जो उनका मिल्क है सिक्रीट हो रहा है, उसमें हमारी ज़ीरोविडिन का कुछ अमाउंट हमें देखने को मिलता है। मतलब ये इसका एक एक्सक्रीशन जो है यूरिन में अनचेंज फॉर्म में होने के साथ साथ मिल्क के थ्रू भी इसका एक्सक्रीशन जो है वो होता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें ज़ीरोविडिन के तो एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट होते हैं, और इसके साथ साथ नोजिया, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, इंसोम्निया, बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। मायोपैथी, पिगमेंटेशन, जो हमारे नेल्स में पिगमेंटेशन हो जाना, लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन, हिपेटोकेमोलॉजी, कन्वर्जन, बहुत सारे ऐसे एडवर्स इफेक्ट हैं जो ज़ीरोविडिन के हमें देखने को मिलते हैं। और इंटरेक्शन की बात करें तो पैरासीटामोल इंक्रीज द is it toxicity and probably by competing the ग्लूकोरोनाइडेशन, जो हमारी पैरासीटामोल के साथ ये अपनी इजटी टॉक्सिसिटी को इंक्रीज़ कर देती है, मतलब टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और एजोल एंटीफंगल आल्सो इनहिबिट द एज मेटाबॉलिज्म, जो हमारे एजोल एंटीफंगल्स होते हैं वो भी हमारी जो मेटाबोलाइजेशन हमारे हो रहा है तो एंटीफंगल की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। एंड अदर्स जो हमारे नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड माइलोसप्रेसिव ड्रग्स एंड प्रोबेनिक एसिड इनहेंस टॉक्सिसिटी। इसके अलावा स्टेबिडिन एंड ज़ीरोविडिन एग्जिबिट द म्यूचुअल एंजियोटेंसिन बाय कॉम्पिटेटिंग द सेम एक्टिवेशन पाथवे। यूज़ जो है हमारे ज़ीरोविडिन ड्रग का वो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट के केस में भी होता है, मगर विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्बिनेशन और एटलीस्ट 2 एंड अदर एंटीरेट्रोवायरस ड्रग के कंडीशन में हो सकता है। इट इज़ वन ऑफ द 2 ऑप्शनल NRT। इट इज़ द यूज़ ऑफ द NACO फॉर द फर्स्ट लाइन एंड ट्रिपल ड्रग ARV रेजिमेन की कंडीशन में। एंड ऑल्सो हमारी जो हमारी ड्रग्स होती है एंटीवायरल ड्रग या तो ये हमारी रिड्यूस कर देती है न्यूरोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की कंडीशन को, एड्स एंड न्यू द कैपोसी लेसन एंड ड्यू टू द एपियर। सो कई सारी ऐसी कंडीशन की केस में हम देखते हैं इनका एडवर्स इफेक्ट और इंटरेक्शन भी। अगर हम उसी जगह अपनी लैमोविडिन ड्रग की बात करें तो ये हमारे डाईऑक्सीसाइटिमाइड का एनालॉग है, एंड इट इज़ द फॉस्फोराइलेटेड इंट्रासेलुलर। इट इनहिबिट द HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज द HBV, मतलब
DNA polymerase and it is the incorporated into a DNA result in a chain termination। ये incorporate करती है DNA के चैन के रिजल्ट, मतलब DNA का जब हमारा incorporation हो रहा है तो उस चेन को टर्मिनेट कर देती है। मोस्ट ह्यूमन DNA polymerase is not affected and systemic toxicity and oral bioavailability जो होती है वो इसकी 3 TC, it is the high plasma T half the longer the T to 8 to 6 to 8 hours। यूज़ और साइड इफ़ेक्ट देखें तो हम अपनी लैनिमेविडिन जो ड्रग है उसका कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज़ करते हैं, मतलब सिंगल डोज नहीं लेते हैं, और यूज इन द कॉम्बिनेशन विद द एंटी HIV ड्रग एंड अपीयर टू द इफेक्टिव द AZT। ये हमारी कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी में यूज़ होती है। जब हम अपनी HIV की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए ड्रग्स ले रहे हैं तो उसके कॉम्बिनेशन में ली जाती है। एंड सिनर्जिस्टिक विथ इज़ द मोस्ट अदर NRTIs and HIV an essential component of all first time triple drug NACO and AIDS। और जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो हमें कुछ देखने को मिल सकते हैं, फटीग, रैशेस, एब्डोमिनल पेन एंड पैनक्रियाटिस। न्यूट्रोपैथी में हमारा हेमाटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी एंड डज नॉट अकर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू अंडरस्टूड वेल। आज हमने अपनी जो एंटीवायरल ड्रग का पार्ट 4 पढ़ा, जिसमें हमने एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से रिलेटेड डिजीज़, इन्फेक्शन और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन था, उनके काम करने का तरीका, यूज़ एंड साइड इफ़ेक्ट के बारे में जाना। सो थैंक यू क्लास।